भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में खरीदारी की हमारे अगले दर्शक का मानस तिवारी ने 350 की इनकी बाइंग है। अच्छी बाइंग कही जाएगी, वो भी एक ऐसे क्वालिटी डिफेंस शेयर में जो कहीं ना कहीं खबरों की वजह से मतलब आज भी काफ़ी चर्चा में रहा है और हमने देखा है कि उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। 1% से ज़्यादा की तेज़ी पर सेटल हुआ। और ज़रा हम पिछले कुछ दिनों का अगर हम एक रफ्तार देखें तो आप देखिए 10 सितंबर को ये 376 के स्तर पे था। मतलब सोचिए इनके भाव से बस 20 रुपया 25 रुपया ऊपर, वहां से स्टॉक लगातार अपवर्ड ट्रेंड्स दिखा रहा है और इस वक्त 403 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पिछले 5 दिनों का एक ग्राफ नजर आ रहा है कुणाल, क्या बीईएल में एक भरोसा बढ़ा रहा है? मैं इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि खबरों की वजह से भी चर्चा है। जाहिर सी बात है कि सरकार के केपेक्स और बाकी प्लान्स भी इस तरह के स्टॉक्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और डिफेंस में वैल्यूएशन वाली जो चिंता थी वो पिछले कुछ महीनों के जो करेक्शन था उससे थोड़ी थोड़ी तो कम होती नजर आई है। वेल, बीएल की प्रशांत जी बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में है। 15-16% का रिटर्न ऑलरेडी व्यूअर्स को यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे खासी बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक टाइम था प्रशांत जी जहाँ पे ये सारे के सारे डिफेंस स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस थे। नो डाउट सारे के सारे टूल्स साधन अवेलेबल थे लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्मेंस थे। लेकिन फिलहाल देखने जाए तो जो ऑप्टिमाइजेशन जो कैपिटलाइजेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और डिफेंस सेक्टर काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल बीएल की बात करें, 402 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में 435 और 435 अगर ब्रेक होता है तो 480 तक के लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलने की ही बनेगी। तो यहाँ ये पोजीशन होल्ड करके चलने की आपको सलाह मिलती हुई बीईएल में कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं और आपकी तो खरीदारी बड़ी शानदार स्तरों की है। अरशद का सवाल लेते हैं और इन्होंने एनबीसीसी में इन्होंने 108 रुपए के आसपास खरीदारी की है। 135 शेयर इनके पास हैं, फिलहाल फायदे में है, इनके भाव के आसपास ही है। आज एनबीसीसी में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम तो नज़र आया है। स्टॉक जो देखिए लगभग 2% मजबूत होता हुआ और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक ठीक ठाक रैली तो रही है, लेकिन 6 महीने में एनबीसीसी ने काफ़ी दौड़ लगाई है। मतलब आप देखिए कि 70-77 रुपए से और लगातार एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे भी नजर आया। 40% का पिछले 6 महीनों में 40-41% का रिटर्न इसने दिया है। कुणाल, क्या बात है, मतलब मानना पड़ेगा स्टॉक पिकिंग भी बहुत सारे दर्शकों की बड़ी कमाल की है। एनबीसीसी क्या लगता है ये मजबूती टिकाऊ रहेगी? वेल, डेफिनेटली रहेगी प्रशांत जी। 109 के अराउंड है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट 104 के लेवल का दे दिया है, उसके बाद स्टॉक आज 109 के लेवल पे है। आने वाले दिनों में 116 का पहला टारगेट, 116 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 124 तक के टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ओवरऑल जो व्यू है एनबीसीसी में पॉजिटिव साइड का ही है और मुझे याद है हमने पहले भी एनबीसीसी में बाइंग का व्यू दिया था 18 हाउस प्रदेश पे ही। हमारा पहला टारगेट अचीव हो चुका है लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले दिनों में और भी अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। 116, 124 ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो और दौड़ेगा, मतलब 116 124 तक के लक्ष्य जो हैं वो कुणाल जी की राय में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं।